प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपना चैप्टर पढ़ेंगे 15 नंबर, जिसका नाम है वाच्य। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे वाच्य किसे कहते हैं, यानी इसकी परिभाषा, वाच्य के कितने भेद होते हैं और वाक्यों में वाच्य परिवर्तन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले एक इंडेक्स दी हुई, उसमें कुछ उदाहरण हैं और यहाँ कुछ अंक हैं। तो आप अपने हिसाब से इनको फिल करोगे कि वाच्य के आधार पर कौन कौन से भेद हैं, उन भेदों के नाम लिखकर मार्क्स देखोगे और उसे सबमिट करवाओगे। ठीक है, कि आपको कितना याद है पिछली क्लास में जो आपने पढ़ा था। अब हम बात करते हैं अपने वाच्यों की। तो देखो, सबसे पहले कुछ उदाहरण हमारे पास हैं। उन उदाहरणों में वाच्य का रूप बताया गया है, जिसके द्वारा हम नियम पढ़ेंगे, परिभाषा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उदाहरण समझिए। हलवाई मिठाई बना रहा है। ठीक है, बना रहा है क्या है? क्रिया है। कर्ता कौन है? कार्य करने वाला हलवाई। हलवाई से मिठाई बनाई जा रही है। हलवाई से मिठाई बनाई जा रही है। बनाई जा रही है क्या? मिठाई। यहाँ क्या का उत्तर मिल रहा है? ऊपर वाले वाक्य में भी क्या बना रहा है? मिठाई, यानी कर्म है। कर्म है तो ये क्या है? सकर्मक है। अब यह बना रहा है क्रिया किसके अनुसार है? हलवाई के अनुसार। मिठाई बना रहा है, बना रहा है, हलवाई क्या? पुल्लिंग, और क्रिया भी क्या? पुल्लिंग है। ठीक है। हलवाई से मिठाई बनाई जा रही है। बनाई जा रही है क्रिया किसके अनुसार है? मिठाई के अनुसार है, हलवाई के अनुसार नहीं है। ये कर्म है मिठाई। कर्म क्या है? जिसमें क्या का उत्तर मिलता है? बनाई जा रही, क्या बनाई जा रही है? मिठाई। यहाँ भी कर्म है, सकर्मक है, कर्म सहित। ये दोनों में सकर्मक क्रिया है। यहाँ देखिए, हलवाई से सोया नहीं जाता है। हलवाई से सोया नहीं जाता। सोया नहीं जाता क्या है? भाव है। तो ये क्या? भाववाच्य है। देखिए, कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग हुआ तो क्या है? कृतवाच्य। कर्ता के अनुसार होता तो कृत। कर्म के अनुसार क्रिया होती है तो किसके अनुसार होता है? कर्म। तो कर्म के अनुसार तो कौन सा बन गया? कर्मवाच्य। और भाव के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है तो कौन सा बनता है? भाववाच्य। ठीक है। जैसे दूसरा उदाहरण है, शिवम पुस्तक पढ़ता है। पढ़ता है क्रिया किसके अनुसार है? शिवम के अनुसार। कर्ता कौन है? शिवम। पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग है। शिवम से पुस्तक पढ़ी जाती है। पढ़ी जाती है क्या? पुस्तक। यहाँ भी क्या का उत्तर मिल रहा है? पढ़ता है क्या? पुस्तक। तो कर्म है, यानी सकर्मक क्रिया है। शिवम से भागा नहीं जाता, ये भाव है, नकारात्मक, नहीं भागा जाता। तो यहाँ देखिए, शिवम पुस्तक पढ़ता है। पढ़ता है क्रिया शिवम के अनुसार है। पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती क्रिया स्त्रीलिंग होगी, किसके अनुसार है? पुस्तक के अनुसार है। ठीक है, पुस्तक के अनुसार। और भागा नहीं जाता, ये भाव है तो ये भाववाच्य है। तो कृतवाच्य हो गया कर्ता के अनुसार। कर्म के अनुसार क्रिया तो कर्मवाच्य हो गया। भाव के अनुसार है तो भाववाच्य हो गया। इस प्रकार से वाच्य होते हैं। अर्थात उदाहरण से पता लग गया 3 टाइप होते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं वाच्य की, परिभाषा की। क्रिया बदल रही है, वाच्य नहीं बन रहे, तो वाच्य क्या है? क्रिया के जिस रूपांतरण से यह बोध हो कि उसके विधान का प्रधान विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, तो उसे वाच्य कहते हैं। हम वाच्य को इस प्रकार से समझ सकते हैं। हम कह सकते हैं कि वाक्य में क्रिया, कर्ता, कर्म या भाव किसके अनुसार प्रयुक्त हुई है, यही विषय क्या है? वाच्य होता है। ठीक है, किसके अनुसार क्रिया का प्रयोग हुआ है, इसका बोध कराने वाली स्थिति ही वाच्य है। ठीक है। वाच्य के भेदों की हम बात करें तो उदाहरण से पता लग रहा है 3 है। कर्ता के अनुसार था, कर्म के अनुसार था और भाव के अनुसार था, यानी वाच्य के 3 भेद होते हैं। 3 कौन से होते हैं? कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है। कृतवाच्य आपको बता दिया, क्रिया कर्ता के अनुसार होगी। किससे पहचान होगी? क्रिया से पहचान होगी हमें। कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होगी, और भाव में क्या है? क्रिया न तो कृत के अनुसार होगी न कर्म के अनुसार, किसके अनुसार? भाव के अनुसार होगी। तो ये इसकी परिभाषा हो जाएगी अलग अलग तीनों की। जैसे एक उदाहरण है कृतवाच्य में। कृतवाच्य में क्या है? आपको बता दिया है, क्रिया का प्रधान विषय क्या है? कर्ता है, यानी कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। कृतवाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की होती हैं। ये आप ध्यान रखोगे, एक इम्पोर्टेंट बात है, विशेषता है कि कर्ता जो वाक्य होते हैं, यानी कृतवाच्य जो होते हैं, कृतवाच्य जिसमें कर्ता के अनुसार क्रिया होती है, नंबर 1 पहला नियम तो ये होगा। दूसरा क्या है? इसमें क्रिया के दोनों रूप होंगे, सकर्मक और अकर्मक। आपको कर्म के अनुसार, हमने क्रिया चैप्टर पढ़ लिया, जो कर्म के अनुसार क्रिया के भेद थे,
सकर्मक नाम से पता लग रहा है, कर्म सहित जिसमें कर्म होगा, अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होगा। जैसे इस उदाहरण से आप समझ सकते हो, हलवाई मिठाई बना रहा है। हलवाई मिठाई बना रहा है, मिठाई का उत्तर क्या बना रहा है, क्या का उत्तर मिल रहा है, मिठाई। ठीक है, तो मिठाई क्या है, कर्म है, तो सकर्मक वाक्य। यहाँ देखिए, शिवम पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक क्या है, कर्म है, क्या पढ़ता है, क्या का उत्तर मिल रहा है, पुस्तक। तो ये क्या है, सकर्मक क्रिया। अगर इसे अकर्मक बनाए तो यहाँ पुस्तक हटा देंगे हम। वाक्य क्या रह गया हमारा, शिवम पढ़ता है, क्या पढ़ता है, क्या का उत्तर नहीं मिल रहा, तो क्या का उत्तर नहीं मिल रहा तो कर्म नहीं है, तो फिर वो क्या बन गया, अकर्मक वाक्य बन गया। जैसे यहाँ दो उदाहरण हैं, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, अंशिका पत्र लिखती है, खेल रहे हैं लिखती है, दोनों क्रिया हैं। खेल रहे हैं ये क्या बहुवचन में है क्रिया, है ना। रहे हैं, रहा है होता तो एक वचन होता, रहे हैं, रहा रहे पुल्लिंग भी है, लड़के क्या है, पुल्लिंग है, और बहुवचन है, लड़का एक वचन था, लड़के बहुवचन है। देखो, खेल रहे क्रिया बहुवचन है, किसके अनुसार, लड़कों के अनुसार। लड़के बहुवचन तो बहुवचन ही क्रिया है। पुल्लिंग है तो ये भी क्या है, पुल्लिंग क्रिया है। ठीक है, ये इसकी पहचान है। वाक्य किसके अनुसार है क्रिया, कर्ता के अनुसार। तो कर्ता के अनुसार वाक्य में क्रिया होती है तो क्या हो, कृतवाच्य होता है। अब यहाँ देखो, हम क्या का प्रश्न करें, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, उत्तर मिल रहा है, तो यानी सकर्मक क्रिया है। आ गया समझ में। अगर हम क्रिकेट शब्द नहीं लिखते, इसे छिपा लें, लड़के खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, क्या का उत्तर नहीं मिल रहा, क्रिकेट खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, नहीं मिल रहा ना, फिर ये क्या हो गई, अकर्मक हो गई। ये आप ध्यान रखोगे, इन दोनों प्रकार की क्रियाएं इसमें होती हैं। अंशिका पत्र लिखती है, क्या लिखती है, पत्र, क्या का उत्तर सकर्मक हो गया। अंशिका स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंगी क्या क्रिया है, लिखती है, अंशिका एक वचन है, एक वचन ही है, लिखती एक वचन आ गया, लिखते बहुवचन आ जाता। विपुल दूध पीता है, इसी प्रकार से और उदाहरण है, विपुल दूध पीता है, क्या, दूध, सकर्मक आ गया। कौन पीता है, विपुल पीता है, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग क्रिया। संचय केला खाता है, क्या, सकर्मक आ गया, केला, क्या का उत्तर मिल गया, खाता है, क्रिया किसके अनुसार है, संचय के अनुसार। तो इस प्रकार से शब्द क्या है, सारे हमारे वाक्य क्रमवाच्य। तो क्रमवाच्य की परिभाषा बन जाएगी कि जब वाक्य में क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार हो तो उसे कृतवाच्य कहा जाता है। क्रिया का रूप किसके अनुसार है, कर्ता के अनुसार। आ गया समझ में। अब देखो क्रमवाच्य, जब कृतवाच्य में कर्ता के अनुसार वाक्य होगा, क्रिया का रूप होगा, तो क्रम में किसके अनुसार होगा, कर्म के अनुसार। हम कह सकते हैं जब वाक्य में क्रिया का रूप किसके अनुसार होगा, कर्म के अनुसार होगा, तो क्या हो जाएगा, क्रमवाच्य हो जाएगा। प्रधान विषय आपको बता दिया, इसमें कर्ता होता है तो कर्म में वाले में कौन होगा, कर्म प्रधान होगा। एक बात और ध्यान रखोगे, इसमें हमेशा सकर्मक क्रियाएं होंगी। ये तो नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया। इसमें प्रधान विषय कर्म होगा और इसमें क्रिया हमेशा सकर्मक रहेगी। देखो कृतवाच्य में तो दोनों टाइप थे, सकर्मक अकर्मक। यहाँ केवल क्या मिलेंगे हमें, सकर्मक क्रिया, यानी क्या का उत्तर मिलेगा। जैसे दो उदाहरण और हैं, सुनील से पुस्तक पढ़ी जाती है। सुनील तो देखो पुल्लिंग है, लेकिन पढ़ी जाती है स्त्रीलिंग क्रिया है, तो पुल्लिंग के अनुसार स्त्रीलिंग कैसे आई है, कर्ता के अनुसार नहीं आई। कर्ता काम कौन कर रहा, सुनील कर रहा पढ़ने का, लेकिन सुनील के अनुसार क्रिया नहीं आई। क्रिया किसके अनुसार है, पुस्तक के अनुसार। पढ़ी जाती है, क्या प्रश्न लगा के आप प्रश्न करो, क्या शब्द लगा के क्या प्रश्न करो, क्या पढ़ी जाती है, पुस्तक स्त्रीलिंग होता है, आपको पता है। तो स्त्रीलिंग के अनुसार क्रिया है, यानी कर्म क्या, पुस्तक, तो पुस्तक के अनुसार स्त्रीलिंग है, तो अपने आप ही क्रमवाच्य बन गया। मुझसे पतंग उड़ाई जाती है क्रिया स्त्रीलिंग है, पतंग के अनुसार। रवि से पत्र लिखा जाता है, पत्र पुल्लिंग होता है, लिखा जाता है क्रिया पुल्लिंग है, किसके अनुसार है, क्या, सकर्मक है, क्या का उत्तर मिल रहा है, कर्म है तो सकर्मक है। जिसमें क्या है, जिन वाक्यों में कर्म होता है सकर्मक, कर्म सहित, श करता साथ सहित, कर्म सहित जो वाक्य होते हैं वो सकर्मक कहलाते हैं। रणवीर से फुटबॉल खेली जाती है, तो ये सारे कृतवाच्य हो गए, क्रमवाच्य हो गए। तो क्रमवाच्य की परिभाषा देखो, जब वाक्य में क्रिया का रूप किसके अनुसार होता है, कर्म के अनुसार होता है, तो उसे क्रमवाच्य कहते हैं। क्रिया का रूप अगर कर्ता के अनुसार होगा तो उसे
कृतवाच्य कहा जाएगा। ठीक है। अब नंबर 3 भाववाच्य। आपको पता लग रहा है प्रधान विषय क्या है, इसमें भाव नाम है, इस नाम से याद रख लो आप। कर्मवाच्य में क्रम के अनुसार, कृतवाच्य में कर्ता के अनुसार, भाव में भाव के अनुसार। प्रधान विषय क्या है, भाव होगा प्रधान विषय। और भाववाच्य में दूसरा नियम ये याद रखोगे आप, दूसरी विशेषता अकर्मक क्रिया होती है। 3 रूप बता दिए आप। कृतवाच्य में दोनों रूप होंगे, सकर्मक अकर्मक। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया होगी और भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रिया होगी, यानी इसमें कर्म नहीं पाया जाएगा। जैसे मुझसे गाया नहीं जाता, मुझसे गाया नहीं जाता तो क्रिया आ गई। क्या क्या गाया नहीं जाता, कोई उत्तर मिल रहा है? कुछ शब्द नहीं है, कोई उत्तर नहीं मिल रहा। गीत नहीं गाया जाता, भजन नहीं गाया जाता, या कोई गाना नहीं गाया जाता, नहीं मिल रहा ना, तो उत्तर नहीं मिल रहा। तो क्या है, यहाँ कर्म नहीं है, अकर्मक हो गई क्रिया। अब गाया नहीं जाता क्या है, गाना भाव है। दादाजी से चला नहीं जाता, यहाँ भी है, क्या चला नहीं जाता, क्या का कोई उत्तर नहीं है, तो क्रिया अकर्मक हो गई। ठीक है, और अकर्मक हो गई तो ये क्या, चलना नहीं, चलने का भाव व्यक्त किया गया है। श्याम से उठा नहीं जाता, उठा नहीं जाता क्रिया आ गई। ठीक है, गहरी सही में तो क्रिया छपी हुई आपकी, क्रिया रूप है। श्याम से उठा नहीं जाता, नहीं उठने का भाव व्यक्त हुआ। तो कुछ क्रियाएं हमेशा ही अकर्मक होती हैं। उठना क्रिया है अकर्मक। यहाँ बैठा नहीं जाता, बैठना भी अकर्मक है, बैठा नहीं जाता, ये भी क्या, भाव। तो भाववाच्य भाव के अनुसार, क्रिया का प्रयोग भाव के अनुसार होता है। तो हम कह सकते हैं न तो कर्ता के अनुसार, न क्रम के अनुसार, किसके अनुसार, भावों के अनुसार। तो अपनी परिभाषा बन जाएगी, जब वाक्य में क्रिया न तो कर्ता के अनुसार होती है और न ही क्रम के अनुसार होती है, तो उसे भाववाच्य कहते हैं। अर्थात क्रिया किसके अनुसार होती है, भाव के अनुसार। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट विषय वस्तु हमारा है वाच्य परिवर्तन। ये तो हमें याद हो जाता है, इसमें थोड़ा कठिन है। कठिन को सरल बनाने के लिए हमें नियम याद करने पड़ेंगे। वाच्य परिवर्तन यानी एक वाक्य को दूसरे वाक्य में कैसे बदला जाता है, इसके कुछ नियम होते हैं। चलो उन नियमों को हम देखते हैं। तो सबसे पहले दे रखा कृतवाच्य से क्रमवाच्य में परिवर्तन। आपको पीछे बताया है, कृतवाच्य कर्ता के अनुसार क्रिया होती है, क्रमवाच्य में क्रम के अनुसार। तो कृतवाच्य से क्रमवाच्य कैसे बनाएंगे, तो देखो, कृतवाच्य से क्रमवाच्य में क्रिया को परिवर्तित करते समय क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष कर्म के अनुसार हम कर देंगे। कृतवाच्य में कर्ता के अनुसार था ना, क्या क्रिया का लिंग, वचन, हम अब किसके अनुसार कर देंगे, कर्म के अनुसार हमें बदलना होगा। नंबर 2, कर्ता के साथ हम क्या लगा देंगे, शे द्वारा या के द्वारा शब्दों को जोड़ देंगे। किसमें, क्रमवाच्य में बदलते समय कर्ता के साथ हम शे द्वारा या के द्वारा, ध्यान रखना। नंबर 3, कर्म को कर्ता बना दिया जाता है, यानी जो कर्म है उसको कर्ता मानेंगे और उसके अनुसार हम क्रिया का रूप बदल देंगे। नंबर 4, कृतवाच्य से क्रिया के साथ जा धातु प्रयोग कर उसे सामान्य भूतकाल में बदल दिया जाता है। ये बात आप ध्यान रखोगे कि कृतवाच्य में क्रिया जो जा है ना, जा धातु है। देखो आपको पीछे हमने पढ़ाया था क्रिया पाठ चैप्टर, उसमें बताया था संस्कृत की धातु होती हैं और उनमें ना प्रत्यय जुड़ने से क्रिया बनती है हिंदी की। जैसे जा ना जोड़ेंगे तो जानना क्रिया बन जाएगी, और ना हटते वो शेष बच्चे मूल जो भाव है, शब्द है, वो है धातु। जैसे जा धातु है, उसका प्रयोग हम सामान्य भूतकाल में कर देंगे। ठीक है ना, ये काल आपको पढ़ा दिया चैप्टर, उसमें सामान्य भूतकाल का एक भेद था भूतकाल का, उसके अनुसार नियम हमें लगाने होंगे। ठीक है, जैसे कुछ उदाहरणों उनको समझिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे है कृतवाच्य एक तरफ और दूसरी तरफ है क्रमवाच्य। कृतवाच्य हैं, लड़के आम खा रहे हैं। ठीक है, लड़के आम खा रहे हैं, आम कौन खा रहे हैं, लड़के। ठीक है, क्या खा रहे हैं, आम, सकर्मक क्रिया है, क्रिया तो आपको पहचान करनी आ गई। लड़कों से आम खाए जा रहे हैं, क्रमवाच्य में देखो क्या पढ़ा था, पहला नियम, जो करता है, काम करने वाले, खाने वाले कौन है, लड़के। ठीक है, कर्म क्या है, आम, तो क्रमवाच्य में आम के अनुसार क्रिया कर देंगे। जैसे शे और के द्वारा 3 शब्द बताए थे, शे द्वारा या के द्वारा जोड़ देंगे, तो लड़कों से जोड़ दिया। ठीक है ना, क्रमवाच्य में देखो लड़कों से आम खाए जा रहे हैं, आम के अनुसार खाए जा रहे हैं, क्या क्रिया लगा दी। सचिन क्रिकेट खेल रहा था, अब सचिन करता है, कर्ता के साथ से जोड़ दिया, सचिन से। क्रिकेट क्या है, कर्म है, खेला जा रहा था, जा क्रिया बताई थी ना, जा रहा था लगा दिया।
दिव्या पुस्तक खरीदती है, दिव्या से पुस्तक खरीदी जाती है। ज धातु में हमें क्या करना है, सामान्य भूतकाल का प्रयोग। बकरियां घास खा रही हैं, बकरियों से लगा दिया ना कर्मवाच्य में, बकरियों से घास खाई जा रही है। अब कर्म घास है तो क्रिया किसके अनुसार, घास के अनुसार हो गई। आ गया समझ में। अब दूसरा जो नियम है वाच्य बदलने का वो है कृतवाच्य से भाववाच्य हम कैसे बनाते हैं, कृतवाच्य से भाववाच्य बनाने का रूप। तो देखिए कृतवाच्य से भाववाचन बनाने के पहले नियम देखो। आपको बताया था कृतवाच्य में क्रिया कैसी होगी, अभी पढ़ा आपने। क्रिया कृतवाच्य में कर्ता के अनुसार होती है, तो भाव में किसके अनुसार होगी, भाव के अनुसार। यहाँ भी क्या है, कृतवाच्य से भाववाच्य बनाते समय से जोड़ा जाएगा, ठीक है ना। वहाँ तो हम से भी जोड़ रहे, के भी जोड़ रहे, के द्वारा जोड़ रहे थे, ठीक है। और वहीं है ज धातु भी किस में बदल जाएंगे, यहाँ सामान्य भूत में बदल दिया जाएगा। क्रिया का पुल्लिंग ये अलग है एक चीज़, ये आप ध्यान रखोगे। क्रिया का पुल्लिंग एक वचन और अन्य पुरुष में कर दिया जाता है। क्रिया होती है ना वाक्य की, उसका पुल्लिंग एक वचन अन्य पुरुष में कर दिया जाएगा। वहाँ तो क्रम के अनुसार बदल रही थी, लेकिन यहाँ तो एक नियम रहेगा, एक वचन रहेगी क्रिया, हमेशा पुल्लिंग रहेगी और अन्य पुरुष में कर दिया जाएगा। और दूसरी बात देखो, कृतवाच्य में हमने पढ़ा था दोनों रूप होते हैं, सकर्मक अकर्मक क्रिया, लेकिन भाववाच्य में तो क्या है, केवल अकर्मक क्रिया, और कर्मवाच्य में थी केवल सकर्मक क्रिया। यहाँ तो क्या है, कर्म आपको मिलेगा। जैसे पुस्तक है, दिव्या से खरीदी जाती है, क्या खरीदी जाती है, पुस्तक। क्या खेला जाता है सचिन से, क्रिकेट। लड़कों से क्या खाए जा रहे हैं, आम। बकरी से क्या खाई जा रही, घास। ये सब क्रिया थी, पुस्तक, क्रिकेट, आम, घास, है ना। यहाँ क्रिया आपको नहीं मिलेगी, क्रिया से रहित वाक्य होंगे भाववाच्य। बुढ़िया नहीं चलती है। अब देखो बुढ़िया नहीं चलती, चलने वाली कौन है, बुढ़िया। चलने का भाव प्रकट हुआ, यहाँ चलने का कार्य बुढ़िया के द्वारा किया जा रहा है, कृतवाच्य के अनुसार चलती है क्रिया आ गई। लेकिन यहाँ देखिए बुढ़िया से चला नहीं जाता, नकारात्मक वाक्य होते हैं लगभग भाववाच्य। बुढ़िया से चला नहीं जाता, से जोड़ दिया हमने, चला नहीं जाता, और जा की धातु थी ना, इसमें क्या कर दिया, सामान्य भूत कर दिया जाता। काव्या नहीं गाती है, काव्या से गाया नहीं जाता। दिलीप नहीं सोता है, दिलीप से सोया नहीं जाता। बालिका नहीं हंसती है, बालिका से हंसा नहीं जाता। हंसा नहीं जाता किससे, बालिका से। क्रिया कर्ता के अनुसार भी नहीं है, कर्म के अनुसार भी नहीं है, किसके अनुसार, भाव के अनुसार। तो ये क्या है, भाववाच्य। इस प्रकार से हम इनमें परिवर्तन करते हैं। तो इस प्रकार से 3 रूप हैं, तीनों में एक दूसरे में परिवर्तन करते समय हम किन किन नियमों को, इनकी परिभाषा और कर्मों की स्थिति को याद रखना होगा। थैंक यू।